वेलकम भाई लोग। आज इच्छा मेरा कर गया कि आप सभी लोगों को बोल्ट से संबंधित कुछ बात बताने का। ये बहुत अधिक उपयोग होता है असेंबलिंग कार्यों में। कोई भी मीटिंग मतलब पार्ट्स का अगर असेंबलिंग करते हैं, किसी मशीन पार्ट्स का अगर असेंबलिंग करते हैं तो वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है ना। आपस में दो पार्ट्स को जोड़ने के लिए अपना लोग बोल्ट का प्रयोग करते हैं। इस बात को तो आप लोग सभी लोग भली भांति जान ही रहे हैं। और इसमें कुछ बात है जिसको इससे जो है सवाल आपको कभी कभी पूछ दिया जाता है पिच से संबंधित। पिच क्या होता है ना, मेजर डायमीटर क्या होता है, पिच डायमीटर क्या होता है, डेप्थ क्या होता है ना। ये थ्रेड का बेसिक नॉलेज है आपको जो हम देने का प्रयास कर रहे हैं। तो इससे संबंधित आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। अगर आप मेजर करिएगा कभी बोल्ट का या बोल्ट आप कभी बनाइएगा, इसका निर्माण करिएगा, तो आपको कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए ताकि आप आसानी से इसको बना सकें, या नहीं तो आप ख़रीद सकें इसके साइज़ के अकॉर्डिंग, है ना। क्या क्या देखा जाता है, किस प्रकार से हम थ्रेड का बेसिक नॉलेज अगर लेना चाहें तो किस प्रकार हम लेते हैं, है ना। जो जानना हमको लग रहा था बहुत ज़रूरी है आप सभी को, तो देख लीजिए, फिर कोई दिक्कत है नहीं। सबसे पहली बात है मेजर डायमीटर, है ना। एक बात है मेजर डायमीटर। ये थ्रेड जो कटा हुआ है आप देख रहे हैं सभी लोग, ये बीच बीच में जो चूड़ी कटा हुआ है जिसको कहते हैं अंग्रेजी में थ्रेड, है ना। ये थ्रेड कटा हुआ है ना। आप आसानी से देख रहे हैं। इसको थोड़ा जूम अगर हो पाता है तो कर देते हैं, नहीं हो पा रहा है तो ठीक है। ये थ्रेड जो कटा हुआ है आपका, ठीक है, इस थ्रेड का जो इस बोल्ट का सबसे ऊपरी वाला जो हिस्सा है, यहाँ से लेकर के ये नीचे तक, यहाँ तक, इसका जो डायमीटर है ना, इसका जो डायमीटर है ना, वो कहलाता है आपका मेजर डायमीटर, है ना। मेजर डायमीटर समझ में आ गया होगा। थ्रेड ये जो चूड़ी कटा हुआ है बोल्ट पे, इस चूड़ी का यहाँ से भी ऊपरी वाला हिस्सा और ये नीचे वाला हिस्सा का जितना भी ये आपका डायमीटर होगा, ये मेजर डायमीटर है, ठीक है। अब आइए, इसका एक बात और है पिच, है ना। पिच क्या होता है। ये जो थ्रेड कटा हुआ है, एक थ्रेड यहाँ से देख रहे हैं यहाँ कटा हुआ है, फिर दूसरा थ्रेड यहाँ से यहाँ कटा हुआ है। इस थ्रेड के बीच का जो दूरी है ना, एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड का बीच का दूरी, यही आपका क्या कहलाता है, पिच कहलाता है, ठीक है। एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड का बीच का जो दूरी है ये आपका पिच हो गया। ये भी हमको भी लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। अब इसको थोड़ा सा मिटा दें हम कुछ और बताने के लिए। अब अगला बात क्या है आपको हम बताने का जो प्रयास कर रहे हैं। पिच आप तो समझ में आ गया होगा। डेप्थ, है ना। डेप्थ क्या होता है। ये जो आपका थ्रेड कटा हुआ है यहाँ, है ना, ये मान लेते हैं यहाँ है, और यहाँ ये जो थ्रेड कटा हुआ है, ऊपर वाला जो हिस्सा है ये वाला हिस्सा, और ये चूड़ी जहाँ कटा हुआ है दूसरा वाला, यहाँ से यहाँ तक कुछ ना कुछ दूरी है ना, कुछ ना कुछ गहराई है। गहराई कैसे समझिएगा, ये जो थ्रेड कटा हुआ है और ये भी थ्रेड कटा हुआ है, ये इसका ये वाला सबसे हाईएस्ट ऊपर वाला हिस्सा है। तो ये जो आपका दूसरा थ्रेड कटा हुआ है, इस थ्रेड का बीच का जो गहराई है ना, ये गहराई जो है आपका, वही आपका क्या कहलाता है, डेप्थ, है ना। क्या कहलाता है, डेप्थ कहलाता है, डेप्थ, है ना। ये चूड़ी का ये ऊपरा वाला हिस्सा और इसके बीच ये कटा हुआ है, यहाँ से अगर मटेरियल हटा हुआ है तो कुछ ना कुछ गहराई है ना हो ऊपर से, तो वही गहराई जो है वो डेप्थ होता है। इस बोल्ट का डेप्थ अगर आपसे पूछे कितना गहराई है ना, हम सब कुछ बताएंगे किस प्रकार से हम इसको निकालते हैं, इसका डेप्थ कैसे निकालते हैं, पिच कैसे निकालते हैं, क्या फार्मूला है इसका, वो सभी कुछ हम बताने का प्रयास करेंगे। आप लोग
अभी तो देख लीजिए इसकी कहाँ किसको क्या बोलते हैं, डेप्थ किसको बोलते हैं, पिच किसको बोलते हैं, वो सारा बात आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ये डेप्थ हो गया। पिच डायमीटर है ना, एक बात और है इसमें, पिच डायमीटर। पिच तो आप समझ गए हैं है ना, तो पिच डायमीटर अगर आपसे कभी पूछ लेगा तो उसको आप कैसे समझिएगा, इसको हम मिटा देते हैं है ना। पिच का जो डायमीटर होता है, ये देख लीजिए, यहाँ से यहाँ जो आपका ये वाला जो हिस्सा है, एक चूड़ी से दूसरे चूड़ी का बीच का जो डिस्टेंस है वो पिच कहलाया। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो गहराई है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है ना, ये वाला जो डायमेंशन है वो आपको क्या कहलाएगा, पिच डायमीटर कहलाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पिच डायमीटर। ठीक है, ये आपका हो गया पिच डायमीटर। मेजर डायमीटर आपको समझ में आ गया होगा, ये इस थ्रेड जो कटा हुआ, चूड़ी कटा हुआ है ना, और यहाँ से यहाँ तक का जो डायमेंशन है वो मेजर डायमेंशन हो गया। पिच भी आप समझ गए, डेप्थ भी समझ गए, पिच डायमीटर भी आप समझ गए है ना। अब आइए आगे आपको दूसरे फिगर में लेके चलते हैं, इसके पार्ट्स के बारे में देख लीजिए आप। अगला ये क्या है, देख लीजिए, ये शैंक वाला हिस्सा जो है, ये शैंक बता रहा है जहाँ तक थ्रेड आपका कटा हुआ है, बाकी जो यहाँ से यहाँ तक पार्ट है इसको कहते हैं अपना लोग शैंक है ना। ये आपका शैंक हो गया। शैंक आप यहाँ से यहाँ तक को भी कह सकते हैं है ना, यहाँ से यहाँ तक भी आपका शैंक कह सकते हैं, लेकिन ये आपका है थ्रेड लेंथ। थ्रेड का अगर लेंथ पूछेगा, शैंक के बाद जहाँ से आपका ये थ्रेड कटा हुआ है, चूड़ी कटा हुआ है, यहाँ से लेकर के इस वाले हिस्सा तक आपका क्या हो जाएगा, थ्रेड लेंथ हो जाएगा। टोटल लेंथ आपका है ना, ये शैंक का जो ये सबसे एंडिंग वाला हिस्सा है और ये बोल्ट का एंडिंग वाला हिस्सा, ये टोटल लेंथ हो गया आपका है ना। एक ग्रिप लेंथ है, ग्रिप लेंथ ये वाला हिस्सा जहाँ पे आपका थ्रेड कटा हुआ नहीं है ना, वो आपका ग्रिप लेंथ हो गया। बोल्ट का जो ये सबसे नीचे वाला हिस्सा जो है, ये वाला है ना, इस वाले हिस्सा को कहते हैं पॉइंट है ना, इस वाले हिस्सा को कह दिए पॉइंट। ये आपका ये वाला हिस्सा आपका हेड है ना, जहाँ पे ये आपका हेड है, बोल्ट का सबसे ऊपर वाला हिस्सा आपका है ना हेड कहलाता है। ये बियरिंग सरफेस है ना, इसको आप जहाँ पे ये जो गोलाकार बना हुआ है यहाँ पे, इस वाले पार्ट को बोल्ट का बियरिंग सरफेस कहते हैं। ये पार्ट्स ऑफ बोल्ट था आपका ना। इसके सभी पार्ट्स के बारे में आपको बता दिए हैं हम आसानी से, आप तो समझ ही गए होंगे मेरे ख्याल से है ना। अब आप इससे रिलेटेड अगर सवाल आता है आपको, पिच किसे कहते हैं, मेजर डायमीटर क्या होता है, मेजर डायमीटर ये हो गया है ना। पिच क्या होता है, एक थ्रेड के दूसरे थ्रेड तक का बीच का दूरी आपका पिच कहलाता है। पिच डायमीटर ये हो गया आपका है ना। ये थ्रेड है, थ्रेड चूड़ी जिसको कहते हैं, चूड़ी कटा हुआ हिस्सा, ये थ्रेड हो गया। बोल्ट से संबंधित इस प्रकार का सवाल आपसे कई बार पूछता है ना। अगले वीडियो में आपको हम बताने का प्रयास करेंगे कि बोल्ट का जो साइज निकालते हैं क्या क्या फार्मूला होता है ना। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए आज हम इसको केवल इसके बारे में आपको बताने का प्रयास किए, इसके पार्ट्स के बारे में बताने का प्रयास किए हैं आसान भाषाओं में, और हमको लग रहा है आप सभी लोग समझ गए होंगे। अगले वीडियो में इससे संबंधित और भी सवाल आपको हम करवाने का प्रयास करेंगे भाई लोग। धन्यवाद।